हेलो, वेलकम बैक टू एंटेड सीरीज विद डॉक्टर रोजी। आज हम एंटेड सीरीज के सिलेबस में टीचिंग एंड ट्रेनिंग यूनिट के कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। या सो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में वीक हैं। एग्जाम्पल कि अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 40 या 45 स्टूडेंट्स जो हैं वो वीक हैं, स्लो लर्नर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, की जो बाकी के बचे हैं 5 स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। सेकेंड, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज। कि आप अपनी जो टीचिंग की स्पीड है उसको फास्ट कर देंगे ताकि जो स्लो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो शायद इंक्रीज कर जाए। थर्ड ऑप्शन, कीप योर टीचिंग स्लो, कि आप जो अपनी स्पीड है नॉर्मल से भी स्लो कर देंगे ताकि उनको समझ में आने लग जाए इजीली। फोर्थ इज, कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट प्यूपिल्स, कि अपनी टीचिंग को स्लो कर देंगे यस, लेकिन जो आपके ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट लर्नर्स हैं, उनको स्पेशल गाइडेंस देंगे क्योंकि वो जल्दी से चीजें समझ आते हैं। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एंड सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में हम चूज करेंगे फोर्थ ऑप्शन, राइट ऑप्शन लग रहा है, एंड राइट आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a teacher who is not able to draw the attention of his students should। कि अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? ध्यान नहीं दे रहे हैं या नहीं देते हैं तो क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट, इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। कि उसको अपने टीचिंग मेथड, जो वो टीचिंग मेथड या मटेरियल यूज कर रहा है उसको देखना चाहिए, एनालाइज एंड इवेल्युएशन करनी चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। या अपने प्यूपिल्स हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उनमें ही फॉल्ट या गलती देखनी चाहिए। तीसरा, कि उसको अपनी पोस्ट से ही रिजाइन कर देना चाहिए। चौथा, स्टार्ट डिक्टेटिंग, कि वो अपने जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका लेक्चर है, उसको बस डिक्टेट करता रहे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सुने या फिर लिखते ही रहें। सो इस ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं होने चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज, अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। कि अपनी जो जब वो क्लास में पढ़ा रहा है टीचर, तो उसकी जो पिच ऑफ वॉइस है, उसकी आवाज, जो उसकी आवाज है उसकी टोन कैसी होनी चाहिए? क्या उसकी पिच लो होनी चाहिए कि पीछे तक भी सुनाई नहीं दे क्लास को? मॉडरेट होनी चाहिए? या हाई इनफ होनी चाहिए, इतनी ऊंची होनी चाहिए कि सबको ही पिच तक सुनाई दे सके? या समटाइम्स लो होनी चाहिए, समटाइम्स हाई होनी चाहिए? सो इसका राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, मॉडरेट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? कि नॉलेज को इम्पार्ट करना, नॉलेज को शेयर करना विदाउट कंसिडरिंग स्टूडेंट नीड, कि स्टूडेंट्स की नीड जो है उसको कंसिडर ही नहीं करना है। सेकंड, प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग कंडक्टिव एनवायरनमेंट। सी ऑप्शन, सोनली डिलीवरिंग लेक्चर्स इन द क्लासरूम सेटिंग, कि बस अपने लेक्चर लेके आ जाओ, क्या ये कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है? या असेसिंग स्टूडेंट मेमोराइजेशन स्किल्स, कि स्टूडेंट्स कितने चीजों को याद रख पा रहे हैं उसको असेस करना ही कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लग रहा है एंड करेक्ट ऑप्शन भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग का करेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कह रहे हैं कि क्या आपकी टीचिंग जो है अथॉरिटेटिव एंड रिजिड अप्रोच करना चाहिए आपको, कि बस आप ही बोलते रहें, स्ट्रिक्टली आप ही बोलते रहें और स्टूडेंट्स को कुछ भी बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक नहीं है। सेकंड, अडेप्टेबिलिटी टू स्टूडेंट नीड एंड लर्निंग स्टाइल, कि स्टूडेंट्स के हिसाब से आपकी जो अप्रोच है वो अडेप्ट करनी चाहिए। थर्ड, सोल फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, की बस आप पढ़ाते ही रहें क्लास में, बस थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। या इग्नोरिंग स्टूडेंट फीडबैक, स्टूडेंट से फीडबैक लेना इग्नोर कर देना चाहिए। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है बिल्कुल, और सी, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ टीचर्स एंथुजियाज्म इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस? की जो टीचर है उसका एंथुजियाज्म, मतलब उसकी उत्तेजना, उसके उसके पढ़ाने में जो इंटरेस्ट है, वो कितना इम्पैक्ट करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को? पहला ऑप्शन कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन, की अगर स्टूडेंट ऑलरेडी मोटिवेटेड है तो जो टीचर का एंथुजियाज्म है वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देगा। क्या ये ऑप्शन होना चाहिए? सी ऑप्शन इज इट एनहांसेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, की अगर टीचर बहुत एंथुजियाज्म दिखाएगा क्लास में, लर्निंग प्रोसेस में, तो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन भी बढ़ेगी और एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। फोर्थ ऑप्शन, इट मेक्स नो डिफरेंस इफ द कंटेंट इज डिफिकल्ट, कि जितना मर्जी टीचर एंथुजियाज्म दिखाता रहे, लेकिन अगर जो कंटेंट है, जो चैप्टर है, जो मटेरियल है पढ़ाने वाला, वही बहुत डिफिकल्ट है, तो जितना मर्जी एंथुजियाज्म दिखाता रहे, कोई भी, इट विल मेक नो डिफरेंस। सो इसका राइट आंसर इज सी ऑप्शन, इट एनहांसेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि अगर कंटेंट डिफिकल्ट है तो हम उसको छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करके हम उसको पढ़ा सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। जितना हम देखते हैं कि कोई टीचर इंटरेस्टेड है, हम उतना ही इंटरेस्ट से उनको सुनते हैं। और इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट मोटिवेशन, ऐसा नहीं है कि अगर टीचर इंटरेस्टेड है तो स्टूडेंट्स कैसे डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन नहीं सही। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस? की लर्नर से जुड़ा हुआ कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है? पहला, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, की जो इंस्टीट्यूशन में, चाहे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो पढ़ रहा है, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं। सेकंड, टीचर की क्वालिफिकेशन अफेक्ट कर सकती है टीचिंग प्रोसेस को। थर्ड, लर्नर की प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कर सकती है अफेक्ट, या अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कर सकती है। सो इसका राइट ऑप्शन इज लर्नर की प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की पॉलिसीज तो इंस्टीट्यूशन का फैक्टर हो गया, टीचर्स की क्वालिफिकेशन टीचर का फैक्टर हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी या तो टीचर के रिलेटेड होगा या इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड होगा। सो इन्होंने पूछा लर्नर से रिलेटेड कौन सा फैक्टर। सो और ये बिल्कुल करेक्ट है कि अगर लर्नर को ऑलरेडी थोड़ी सी भी नॉलेज होगी जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आपको आंसर्स देगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्लिप्ड क्लासरूम? फ्लिप्ड क्लासरूम कह रहे क्या होता है? स्टूडेंट लिसन्स टू लेक्चर्स इन क्लास एंड डू होमवर्क एट होम, कि बस क्लास में जैसे हम स्कूल्स में करते आए हैं कि क्लास में पढ़ाई की और घर जाके होमवर्क किया, क्या उसको फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं? सेकंड, स्टूडेंट एंगेज विद इंस्ट्रक्शनल कंटेंट एट होम एंड पार्टिसिपेट इन इंटरैक्टिव एक्टिविटीज इन द क्लास, कि स्टूडेंट्स जो है उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप घर पे ऐसे ऐसे पढ़ेंगे या ये करके आएंगे और क्लास में आके फिर आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्या उसको फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं? थर्ड, टीचर्स प्रोवाइड ऑल द मटेरियल्स इन ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग, कि जैसे शुरू से ही गुरुकुल टाइम से ही गुरुकुल टाइम के बाद से ही आता जा रहा है कि बस एक लेक्चर लिया और पढ़ा के चले गए, या जो आपका हार्ड कॉपीज हैं, आपके नोट्स हैं, वो पढ़ दे दिया आपने क्लास में, वो मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, कि क्या वो है फ्लिप्ड क्लासरूम? या कह रहे हैं कि क्लासेस आर कंडक्टेड एंटायरली ऑनलाइन विद नो इन पर्सन इंटरेक्शन, कि बस जो ऑनलाइन आजकल पढ़ाई हो रही है, क्या उसको फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, कि जब भी स्टूडेंट्स को घर पे प्रेपरेशन के लिए बोला जाता है और क्लास में आके इंटरेक्ट करता है, उसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। ये हम जब डिफरेंट टीचिंग मेथड्स करेंगे तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज, विच लेवल ऑफ टीचिंग प्राइमरीली फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन? रोट मेमोराइजेशन मतलब जो कि रेपिटेटिवली करके उसको याद कर लेना, जिसको रट्टा बोलते हैं, रट्टाफिकेशन बोल देते हैं लेमैन लैंग्वेज में, कि वो कौन सा लेवल है? इज इट अ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इज इट अ अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, या प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल? सो हमेशा जो रट्टा मारने वाला होता है, ये सबसे बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है,
और वो होती है मेमोरी लेवल की, हम सिर्फ मेमोराइज करना होता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करना होता या उसको क्रिटिकली थिंक नहीं करना होता। सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑप्शन। ये हम जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग करेंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे हम। नेक्स्ट इज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सी चीज है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहला, क्या स्ट्रिक्ट क्लासरूम मैनेजमेंट है कि आपका जो क्लास है आपको स्ट्रिक्टली लेनी चाहिए वो है, उससे इफेक्टिव टीचिंग होगी। या स्टूडेंट का फीडबैक नहीं लेंगे तो इफेक्टिव टीचिंग होगी। या क्लियर कम्युनिकेशन एंड वेल स्ट्रक्चर कंटेंट होगा आपका पढ़ाने वाला तो उससे इफेक्टिव टीचिंग होगी। या सिर्फ जो टेक्स्ट बुक्स पे जब आप रिलाय करेंगे वो इफेक्टिव टीचिंग होगी। सो इस पहला दूसरा एंड लास्ट ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, एंड इसका राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर कम्युनिकेशन होगी, क्लियरली टीचर क्लास में बताएगा और वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में बताएगा, कि ये नहीं कि अगर आप नुमोनिया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो पहले आपने नुमोनिया के बारे में डेफिनेशन नहीं दी, सबसे पहले आपने नुमोनिया की इन्वेस्टिगेशंस पढ़ाने लग गए, इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपने डेफिनेशन बताई, फिर आप कॉजेज बताने लग गए, कॉजेज के बाद आप मैनेजमेंट बता रहे हैं। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि पहले आप उसकी डेफिनेशन बताएं कि क्या होती है, फिर स्टूडेंट्स को भी पूछेगी आपको क्या पता है इसके बारे में, थोड़ा वो बताएंगे जब, फिर आप उनको बताइए कि ओके कुछ ऑप्शंस राइट हैं, कुछ चीजें नहीं है, जो आप बताएंगे कि ये कॉजेस हो सकते हैं, पॉसिबल कॉजेस, ये इंसिडेंस प्रिवेलेंस सारा बताएंगे, देन उसके साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, फिर मैनेजमेंट बताएंगे, लास्ट में ट्रीटमेंट बताएंगे। तो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर कंटेंट होना चाहिए। सो ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था आज की वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे पर्सनली भी मेरी ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं मुझे ईमेल, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।